भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले मशहूर और सफल इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने दिसंबर 2021 में एयरलाइंस के उद्योग में पैर रखे। उन्होंने भारत में विकसित आकाशा एयरलाइंस की स्थापना की थी तथा भारत में हवाई यात्रा के नए अध्याय की शुरुआत करने की कोशिश की है। पिछले साल अक्टूबर में ही इस एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई थी। एयरलाइंस ने 21 जून को भारत में अपने पहले बोइंग 737 मैक्स विमान की डिलीवरी ली थी। इसके साथ ही आकाशा एयर ने घोषणा करते हुए कहा था कि एयरलाइन 72 बोइंग 737 मैक्स जेट के ऑर्डर कर रही है। इन ऑर्डर में 2 वेरिएंट 7378 और 7379 विमान शामिल हैं। कंपनी की योजना है कि शुरुआत में 2 ही विमानों के साथ शुरुआत किया जाए और हर महीने बेड़े में नए विमानों को शामिल किया जाता रहे। फिलहाल इतना जरूर है कि एक नई एयरलाइंस के मार्केट में आने के बाद से उम्मीद की जा रही है कि ग्राहकों के पास विकल्प बढ़ेंगे। आकाशा की पहली कमर्शियल फ्लाइट मुंबई से अहमदाबाद के लिए शुरू हुई। एयरलाइंस ने मुंबई अहमदाबाद रूट पर एक तरफ का न्यूनतम किराया 3,948 रुपए रखा है। इस रूट पर दूसरी एयरलाइंस का किराया 4,262 रुपए है। 22 जुलाई को कंपनी ने टिकटों की बुकिंग शुरू की थी और कुछ ही घंटों में सारी टिकट बिक गई थी। मुझे यकीन है कि इस एयरलाइन से जुड़े ऐसे कई रोचक तथ्य हैं जिसे आप जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आज हम आपको ऐसे 7 फैक्ट से रूबरू कराएंगे जो आज के पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे अंत तक देखिए और इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाएं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट, इंडिया में डोमेस्टिक एयर ट्रैवल में लगभग 65% हिस्सा विदेशी एयरलाइंस का है। इस एयरलाइन के सबसे प्रमुख इन्वेंटर राकेश झुनझुनवाला हैं, जिनके पास इसके 40% शेयर हैं। इसके सीईओ विनय दुबे हैं। विनय इसके पहले जेट एयरवेज के सीईओ रह चुके हैं। उनके पास कंपनी के 15% स्टेक हैं। दूसरा फैक्ट, ये एक लो कॉस्ट करियर है। नो कॉस्ट करियर एक नो फ्रिल्स एयरलाइंस होती है, यानी ऐसी एयरलाइंस जहां यात्रियों को सिर्फ बुनियादी सुविधाएं ही मुहैया कराई जाती हैं और इसीलिए यात्रा सस्ती होती है। आकाशा एयरलाइन अल्ट्रा लो कॉस्ट मॉडल का है। इन फ्लाइटों में ज्यादा से ज्यादा सीटों की जगह दी जाती है और दिन में ज्यादा देर चलाया जाता है ताकि लोगों की यात्रा कम खर्च में और कम समय में हो। यहाँ प्लेन में जितनी भी जगह है उसमें प्रचार रहता है। पेपर कप से लेकर बैग ट्रे तक पे कोई ना कोई प्रचार रहता है ताकि एयरलाइन के पैसे कमाने का साधन मात्र यात्री ना रहें और यात्रियों की यात्रा महंगी करने की नौबत ना आए। चौथा फैक्ट, आकाशा एयर का ब्रांड लोगो आकाश के तत्वों से प्रेरित द राइजिंग, सूरज की गर्मी, एक पक्षी की सहज उड़ान और विमान विंग की निर्भरता का प्रतीक है। पांचवा फैक्ट, आकाशा एयरलाइन का दावा है कि वो सबसे ग्रीन फ्लाइट है। ग्रीन फ्लाइट यानी ऐसी फ्लाइट जिसमें पर्यावरण में कम से कम प्रदूषण हो। उसका 737 मैक्स फैमिली एयरक्राफ्ट अपने कार्बन एमिनेशन और तेल के इस्तेमाल को कम करने के लिए जाना जाता है। आकाशा एयरलाइन की क्रू यूनिफॉर्म का डिजाइन शानदार है। इसने अपने नएपन और आधुनिक सोच के लिए वाहवाही बटोरी है। कपड़ों को आकर्षक बनाने के साथ साथ अपने क्रू के सदस्यों के आराम का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इनके यूनिफॉर्म में कस्टम ट्राउजर, जैकेट और स्नीकर मौजूद हैं। इसमें जो कपड़ा इस्तेमाल होता है वो खास करके आकाशा एयरलाइन के लिए डिजाइन हुआ है, जो कि मरीन वेस्ट को रिसाइकल करके बनता है, यानी समुद्री कचरे से निकली हुई प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करके ये पोशाक बनाए गए हैं। वहीं इनके स्नीकर्स यानी जूतों को वनीला मून ने डिजाइन किया है। ये बहुत ही हल्के और आरामदायक हैं। इनके सोल रिसाइकल की गई रबड़ से बने हैं। आकाशा के प्लेन में हर सीट पर USB चार्जर की सुविधा दी गई है। इसमें आप हवाई यात्रा के दौरान अपना फोन आसानी से चार्ज कर सकते हैं। USB चार्जर फ्रंट सीट के बैक में दिया गया है। आकाशा ऐसी पहली एयरलाइंस है जिसमें फोन को चार्ज करने की सुविधा दी जा रही है। सातवां फैक्ट, हाल ही में आकाशा एयरलाइन को DCG द्वारा उसका कोड दिया गया है और इसे QP नाम से बुलाया जाएगा। अगले 4 सालों में आकाशा एयरलाइन 70 प्लेनों को ऑपरेट करना चाहती है।
अब इन सब बातों से इस बात का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि ये एयरलाइन भारत के एयरलाइन उद्योग जगत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस एयरलाइन के शुरू होने से आम नागरिकों और देश की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। इस वक्त देश में कई घरेलू एयरलाइंस मौजूद हैं और ऐसे में ये भी देखना होगा कि अकासा एयर खुद को उनके बीच कैसे स्थापित करती है, किस तरह से अपनी पहुंच ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने में कामयाब होती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एयरलाइंस चलाना कोई आसान काम नहीं और कारोबार में रिस्क भी भरपूर है। राकेश झुनझुनवाला जैसे अनुभवी निवेशक का इस एयरलाइन में इन्वेस्ट करना इसे और दिलचस्प बनाता है। देखना यह है कि कैसे इतनी प्रतिस्पर्धा के बीच ये कंपनी अपनी जगह बनाती है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपने कुछ नया जाना होगा और ये बात अपने जानने वालों से शेयर भी करना चाहते होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में लौटते हैं कुछ नई रोचक जानकारी के साथ।